हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बेसिक फैब्रिक पेंटिंग सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फैब्रिक पेंटिंग होती क्या है। एज द नेम सजेस्ट, फैब्रिक पेंटिंग इज जब हम किसी भी फैब्रिक के ऊपर, कपड़े के ऊपर पेंटिंग करते हैं उसको फैब्रिक पेंटिंग बोलते हैं। आप कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हो। एज अ बिगनर आप कैनवस क्लॉथ या फिर कॉटन क्लॉथ यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें कलर स्प्रेड नहीं करता एंड ज़्यादा कंट्रोल रहता है। लेटर ऑन फैब्रिक पेंटिंग किसी भी चीज़ पे की जा सकती है, लाइक सूट्स, दुपट्टाज, स्कार्फ्स, देन योर बैग्स, योर टी शर्ट्स, किसी भी चीज़ पे आप फैब्रिक पेंटिंग कर सकते हो। आज मैंने एक कैनवस का टोट बैग ले रखा है जिसपे मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ। एंड इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल बेसिक फैब्रिक पेंटिंग की किस तरीके से स्टार्ट होता है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। फैब्रिक पेंटिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेम। कई बार हम लोग इग्नोर करते हैं फ्रेम को, लेकिन आप एक चीज़ नोट करोगे कि अगर आपका कपड़ा अच्छे से स्ट्रेच्ड है तो आपका पेंट बहुत अच्छे से होता है एंड कहीं भी उसमें वाइट स्पॉट्स नहीं रहते, क्योंकि यूजुअली विदाउट फ्रेम वो वाइट स्पॉट्स रह जाते हैं अगर आपका कपड़ा प्रॉपर्ली स्ट्रेच नहीं है, या फिर वो नीचे से पीक इन करता है, कलर उतने अच्छे से स्प्रेड नहीं होता है। तो दैट इज़ वाई फ्रेम इज़ अ मस्ट फॉर दिस। जिस तरह से हम टेपिंग कर लेते हैं शीट पे, तो ये फ्रेम आपके कपड़े को उस तरीके से होल्ड कर लेता है। देन ऑफ कोर्स योर नॉर्मल ब्रशेस। अब पेंट्स इसमें कौन से काम में आते हैं। सो वी हैव दी स्पेशल फैब्रिक कलर्स। ये फेविक्रिल के भी आते हैं, ये कैमल के भी आते हैं। सो बेसिकली ये जो फेविक्रिल के ब्लू कैप वाले कलर्स हैं ये फैब्रिक्स के लिए होते हैं। ये सॉफ्ट होते हैं। इसके ऊपर भी आप अगर ये देखो तो इस पर लिखा हुआ है फैब्रिक कलर्स सॉफ्ट। तो इसके अंदर जब कपड़े पे आप कलर करते हो तो उसके बाद में वो कपड़ा बहुत स्टिफ नहीं होता जो यूजुअली एक्रिलिक में हो जाता है। लेकिन ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप एक्रिलिक भी यूज़ कर सकते हो। एक्रिलिक भी नहीं उतरते हैं कपड़ों पे से। सो ये आप या तो ये वाला पर्टिकुलर सेट यूज़ कर सकते हो, या अगर आपके पास एक्रिलिक है एज अ बिगिनर आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हो। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फैब्रिक पेंटिंग में अगर आपका कलर थिक हो चुका है तो उसमें आप थिन करने के लिए पानी ऐड नहीं करोगे, आपको मीडियम ही यूज़ करना है, क्योंकि पानी ऐड करते ही जैसे ही आप फैब्रिक पे पेंट करना स्टार्ट करोगे वो आपका कलर स्प्रेड हो जाएगा, आउटलाइन से बाहर चला जाएगा। सो फैब्रिक मीडियम आप उसके केस में यूज़ कर सकते हो। कैमल का, फेविक्रिल का, वो मीडियम के नेम से ही आता है, जस्ट कलर थिनर। मेरा ये सेट अभी बिल्कुल न्यू है तो आई डोंट थिंक आई विल रिक्वायर इट। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज मैं इसमें स्ट्रॉबेरीज पेंट करके दिखाने वाली हूँ, बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट थिंग जिसमें सिर्फ बेस पेंटिंग किस तरीके से, क्योंकि इसमें मैं आपको सिर्फ बेस बताना चाहती हूँ कि बेस किस तरीके से पेंट होता है। उसके बाद में टेक्सचर्स एंड एवरीथिंग हम बात करेंगे। सो ये एक नॉर्मल फ्रेम है, वुडन फ्रेम है। इस तरह के प्लास्टिक फ्रेम्स भी आते हैं। सो आप जो भी प्रेफर करो आप वो यूज़ कर सकते हो। तो उसकी एक रिंग आप नीचे की तरफ और दूसरी उसके ऊपर लगाते हो। तो आप देख सकते हो मैं किस तरीके से इसको अप्लाई कर रही हूँ, और इस तरह से इसको लगा के अगर आपको लगता है ये लूज या टाइट है आप इसको इस तरह से टाइट या लूज कर सकते हैं। तो हम इसको टाइट कर लेते हैं। अभी प्रॉपरली स्ट्रेच हो गया है हमारा फैब्रिक। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? एक तो आपका बेटर, बहुत अच्छे से स्ट्रेच्ड है, कलर नीचे दूसरी तरफ नहीं जाएगा, ये ऊपर उठ चुका है, मूव नहीं होगा, आप इजीली इस पर कुछ भी पेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पर ड्रॉ करूँगी, क्योंकि मैंने इस पर ड्रॉ करना है। अगर आप इस पर ट्रेसिंग करना चाहते हो आप ट्रेसिंग भी कर सकते हो। अगर यूजुअली सूट्स में और जिसमें एक ही डिज़ाइन बार बार बनाना होता है तो उसमें ट्रेसिंग करते हैं ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, वो फ्लावर्स का साइज सेम रहे। बट इसमें सिंस ये बहुत छोटा सा पैच है मैं इसको डायरेक्टली पेंसिल से ड्रॉ कर लूँगी। आप ड्रॉ करने के लिए चॉक यूज़ कर सकते हो, पेंसिल कर सकते हो, पेन कर सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट। सो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं स्ट्रॉबेरीज। अभी स्ट्रेच्ड भी है तो अभी आप देखोगे बहुत अच्छे से हमारी स्ट्रॉबेरीज इस पर ड्रॉ हो जाएंगी। बहुत लाइट ही ड्रॉ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा इस पर तो उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि एनीवेज इसके ऊपर हमें पेंट करना है। ये आप देख सकते हैं। सिंपल स्ट्रॉबेरी की शेप दे दी मैंने। इसके बाद में इसमें वो जो ग्रीन पार्ट होता है वो बनाएंगे।
इसके ऊपर कुछ इस तरह से स्ट्रिंग्स बना लेते हैं। सो हम लोग एक बार इन 2 स्ट्रॉबेरीज को पेंट करना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में आप इसके ऊपर और चीज़ें भी ऐड ऑन कर सकते हो। ये सिंपल बेस पेंटिंग मैं आपको इसमें सिखा रही हूँ। सो मैं यूज़ कर रही हूँ ये रेड कलर एंड ये है हमारा 2 नंबर का ब्रश, राउंड टिप ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले कोई भी पेंट करना स्टार्ट करेंगे तो एक आउटलाइन बना लेनी चाहिए, ताकि आपके उसमें कलर्स मर्ज नहीं हो, प्लस डायरेक्शन भी सही रहे। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे लगे कि आपका कलर बहुत थिक हो रहा है, आप वहीं पे मीडियम ऐड कर सकते हैं, बट मेक श्योर आप मीडियम ही ऐड करो। इसके अंदर अगर आप वाटर ऐड करोगे तो फैब्रिक पे स्प्रेड हो जाएगा। ये आप देख सकते हो मैं किस तरीके से बहुत छोटे छोटे स्ट्रोक्स में, 1 स्ट्रोक पेंटिंग में हम लोग कोशिश करते हैं कि हम एक साथ पूरा कवर करें। फैब्रिक पेंटिंग में हम लोग छोटे छोटे स्ट्रोक्स लेते हैं एज अ बिगिनर स्पेसिफिकली। बहुत ज़्यादा अगर आप पेंट लोगे अपने ब्रश के ऊपर तो आपका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। एंड मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ थोड़ा सा थिन ब्रश यूज़ करना। हालांकि ये डिज़ाइन बहुत मोटा है, इस पर थिक भी इजीली कर सकते थे, लेकिन थिन से आपका कंट्रोल ज़्यादा रहता है। तो एज ए बिगिनर थोड़ा सा थिन, बहुत ज़्यादा 0 या 1 की भी ज़रूरत नहीं है। ये आप देख सकते हो मैंने पहले सिर्फ आउटलाइन दी है। अब मैं इसके ऊपर पेंट कर कंप्लीटली फिल करना स्टार्ट करूंगी। एंड इसमें बहुत ज़्यादा डायरेक्शन से फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपको मेक श्योर करना है कि पूरा कंप्लीटली कवर हो। फैब्रिक पेंटिंग देखने में ही आपको सिंपली ऐसे लगेगा कि नॉर्मल पेंट ही है, बट जब आप करना स्टार्ट करोगे फैब्रिक टू फैब्रिक आपको विद एक्सपीरियंस समझ में आएगा कि किस में कितनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जिस तरह से अगर आप कोई ऑर्गेन्जा का दुपट्टा या इस तरह का पेंट करोगे तो उसमें कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ज़्यादा थिक रखनी पड़ती है कलर की, नहीं तो कलर बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है। वेयरएज कैनवस पे और कॉटन पे आप उसको थिन भी कर सकते हो। ये मैं इस तरीके से इसको पेंट कर रही हूँ, और इसमें भी मैं एक नॉर्मल इसी कंसिस्टेंसी में आपको करके दिखाऊंगी और दूसरे के अंदर थोड़ा सा हम इसको थिन कर लेंगे ताकि आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ जाए। ये मैं इस तरीके से पेंट कर रही हूँ। ओवरलैपिंग कर सकते हो, उसमें भी इशू नहीं है। ये आप देखो, लेकिन मैं बार बार करने की कोशिश कर रही हूँ कि नीचे से मेरा कपड़ा पीक थ्रू नहीं करना चाहिए। एंड इसमें लेयरिंग वगैरह का कंसेप्ट तब आता है जब हम शेडिंग वगैरह करते हैं। नॉर्मल बेस पेंट में एक बार में आप कर सकते हो, लेयर करने की नीड नहीं है, क्योंकि इसमें एज सच बहुत ज़्यादा ब्रश स्ट्रोक्स भी शो नहीं होते हैं। एंड ऑर्गेन्जा वगैरह पे होते हैं तो उसके अंदर हम लोग लुक ही वैसा कुछ क्रिएट करते हैं। तो ये आप देखो हमने स्ट्रॉबेरी पेंट कर ली। अब दूसरी स्ट्रॉबेरी के लिए मैं इसमें थोड़ा सा मीडियम ऐड कर लेती हूँ। सो ये मैंने जस्ट अराउंड 1 ड्रॉप मीडियम ऐड करा है। इसको थोड़ा सा थिन करने के लिए, मीडियम ऐड होने से एक तो कलर चेंज नहीं होगा, अगर आप वाटर ऐड करोगे तो कलर में भी कभी कभी वेरिएशन आ जाते हैं। अब हम इसको पेंट करते हैं। ये आप देख सकते हो कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं, क्योंकि मेरा नीचे क्लॉथ इस पे कैनवस है। अगर इसी की जगह कुछ पतला फैब्रिक होता, शिफॉन या इस तरह से, तो उस पर ये स्प्रेड होता है पतला। इसीलिए एज अ बिगिनर कैनवस या कॉटन सबसे बेस्ट क्लॉथ्स हैं टू स्टार्ट विद। फैब्रिक पेंटिंग एज सच बहुत कोई मेजर वो नहीं है, डिफरेंस एक्रिलिक जैसा ही है, बाकी पेंटिंग्स जैसा है, लेकिन इसमें आपको कपड़े के हिसाब से कलर की कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये तो बिल्कुल बेसिक पेंटिंग है, इसमें अभी हम कमिंग वीडियोस में शेडिंग वगैरह देखेंगे, उसके अंदर थोड़ी सी टेक्निक्स ज़्यादा स्पेशलाइज्ड यूज़ करनी पड़ती है। सो अगेन सेम वे, पहले सिर्फ आउटलाइन करेंगे, और फैब्रिक पेंटिंग में अगर आप किसी भी फिगर की आउटलाइन कर रहे हो, उसके लिए हम लोग स्पेसिफिकली 00 या 000 ब्रश यूज करते हैं।
क्योंकि अगर कलर थोड़ा सा स्प्रेड भी हो तो आपकी लाइन बहुत ज़्यादा थिक नहीं लगे। नेक्स्ट ये मैंने ग्रीन कलर ले लिया है, इसमें एक ड्रॉप मीडियम मिक्स किया है बिकॉज ये कलर थोड़ा सा ड्राइड लग रहा था मेरे को। अब हम पहले ये स्पाइरल्स किस तरह से बनाने हैं ये देखते हैं। बिल्कुल पतला ब्रश, मैंने वही 2 नंबर लिया है बिकॉज जो मेरे 0 है वो आगे से बहुत स्प्रेड हो चुके हैं, तो वो स्प्रेड नहीं होने चाहिए। अगर वो स्प्रेड होंगे तो वो उतना अच्छे से आपकी फाइन लाइंस नहीं बनेगी। मैं इसमें थोड़ा सा मीडियम और ऐड कर रही हूँ स्पेसिफिकली बिकॉज थिन कलर होगा तो ईजिली मूव करेगा इस क्लॉथ के ऊपर, पर बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं कर लेना है। तो इसको मिक्स कर लेंगे। अब आप ये देखोगे कितना भी आप इसमें मीडियम मिक्स कर लो कलर चेंज नहीं होता है, सिर्फ उसकी कंसिस्टेंसी चेंज होती है। दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ मीडियम। तो इसको मैं इस तरीके से अच्छे से पहले वाइप करूँगी ब्रश को। अगर ब्रश की टिप आपकी पहले से गंदी होगी तो उससे आपका जो पॉइंट है वो उतना फाइन नहीं आता है। तो अगर आपको फाइन चाहिए तो बिल्कुल क्लीन टिप होनी चाहिए। एंड ये देखिए कंसिस्टेंसी चेंज होते ही कितना इजीली आपका ये मूव होने लग गया है। कभी भी ब्रश को बहुत मेजर एंगल पे नहीं पकड़ना है बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा स्लांट रखते हैं तो उसकी ऑटोमेटिकली आपकी ना ग्रिप उतनी अच्छी नहीं आती है। एंड बाकी ब्रश को होल्ड करने का तरीका ऑफ कोर्स एवरीबडी हैज़ डिफरेंट वेज। आपको जैसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है आप वैसे कर सकते हैं। एंड एक बहुत बड़ा मिथ है कि शेकी हैंड्स अगर आपके हैं तो आप आर्टिस्ट नहीं हो सकते। यू कैन सी मेरे हैंड्स कितने शेक करते हैं, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओनली थिंग इज़ कि अगर आपके हैंड शेक करते हैं तो आपको थोड़ा सा हैंड को ज़्यादा सपोर्ट दे के रखना चाहिए। जैसे मैं नीचे की तरफ उसको टच करके रखती हूँ, बिल्कुल हवा में अगर बनाऊंगी तो ऑफकोर्स अच्छे से नहीं बनेगा। अदरवाइज ऑल्सो फॉर गुड हैंड राइटिंग, गुड पेंटिंग, आप अपने हैंड्स को अच्छे से अगर सपोर्ट दो स्पेसिफिकली इस तरह के माइन्यूट कामों के लिए। अदरवाइज ऑफ कोर्स हर जगह पे आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये हमने इसको एज इट इज जस्ट शेप को आउटलाइन किया है, कुछ इसमें बहुत ज़्यादा नहीं किया है। ये बिल्कुल बेसिक किस तरह से फिल करना है, बट ये भी आपको देखने में बहुत इजी लगेगा जब आप करना स्टार्ट करोगे। तो फैब्रिक का एक्सपीरियंस एक्रिलिक से, पोस्टर से, वाटर से काफ़ी डिफरेंट होता है। एंड नॉट ओनली वन, जब आप 2-3 डिफरेंट फैब्रिक्स पे करोगे तब धीरे धीरे आप यूज टू होगे एंड तब आपको समझ में आने लगेगी कंसिस्टेंसी एंड एवरीथिंग। बट मेक श्योर हमेशा थोड़ा थोड़ा मीडियम ऐड करके थिन करना स्टार्ट करना, क्योंकि कभी कभी कुछ फैब्रिक्स पे अगर बहुत थिन आपने मीडियम से भी किया है तो भी वो स्प्रेड हो जाता है। ये इस तरीके से बना लिया। अब हम बाकी जो पार्ट है ग्रीन, दैट इज सिंपल, उसकी बस पहले आउटलाइन एंड देन फिलिंग। एंड इसमें मैं कहीं भी बहुत ज़्यादा एक डायरेक्शन पे ध्यान नहीं दे रही हूँ। आई एम जस्ट मेकिंग द होल आउटलाइन और फिर उसको फिल करना। अब इसमें रेड से ऑलरेडी आउटलाइन बनी हुई है तो इसमें कोई इशू नहीं है। बट फिर भी अगर आप डायरेक्टली इस तरह से स्ट्रेट फिल करना शुरू करोगे तो यूजुअली वो बाहर निकल जाता है। तो हमेशा पेंटिंग में एक चीज़ याद रखो, कोई भी अगर आप पेंट यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका बेसिक फिगर अगर आप कोई बना रहे हो या पोर्ट्रेट्स फिल कर रहे हो तो बेसिक आउटलाइन एक बार उसकी बना लेनी चाहिए। एंड इसमें थोड़ा सा आपको स्पेशल वर्क करना पड़ता है। अगर आपको आउटलाइन, अभी आपको स्ट्रॉबेरी की अगर ब्लैक से आउटलाइन करनी हो तो उन चीज़ों में ज़्यादा टाइम और ज़्यादा मेहनत लगती है rather than just completely filling it।
एंड वहाँ आपकी ब्रश की टेक्निक, ब्रश को होल्ड करने का तरीका, सो ये चीज़ें वहाँ मैटर करती हैं जो मैं आपको समझा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा एंगल पे नहीं होल्ड करना है, ब्रश पे बहुत ज़्यादा कलर नहीं होना चाहिए। फैब्रिक पेंटिंग का ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। पूरा ब्रश बहुत सारे कलर में डिप करके अगर आप फैब्रिक पेंटिंग करोगे तो आपका कलर स्प्रेड होगा ही होगा। बट इसमें अब आप देख सकते हो बाकी पेंटिंग्स में जितना डायरेक्शंस एंड स्ट्रोक्स का फ़र्क पड़ता है, इसमें उतना नहीं पड़ता, स्पेसिफिकली इफ द क्लॉथ इज कैनवस और कॉटन। इस तरीके से नेक्स्ट वाला इसको भी कर लेते हैं। एंड इसमें अगर आप बार बार लेयरिंग भी करोगे उस केस में भी आपके कहीं से शाइनी और कहीं मैट सा लुक आ जाता है। इसलिए ट्राई ये करना है कि पेंट एक बार में आप उसको कवर करो। सो ये इस तरीके से मैंने कवर कर लिया है। अब इसके ऊपर अगर आप चाहो तो आउटलाइन भी कर सकते हो, बट मैं इसको इसके अंदर थोड़ा सा पहले येलो पेंट करके एंड ग्रीन से आउटलाइन करूँगी, ब्लैक से नहीं कर रही हूँ, इस तरीके से। So this is the important part. इसमें आप कार्टून कैरेक्टर्स वगैरह बहुत इजीली पेंट कर सकते हो। कार्टून कैरेक्टर को पहले ट्रेस कर लो एंड उसकी कोई भी पिक्चर सामने रख के उसके कलर्स के अकॉर्डिंग उसको फिल कर दो। दूसरा, फैब्रिक पेंटिंग में आउटलाइन का एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि थोड़ा सा कलर के ऊपर अगर आप आउटलाइन करना स्टार्ट करते हो तो बहुत इजीली एंड बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ आपकी आउटलाइन होती है। ये आप देख सकते हो इसके अंदर, रादर देन कपड़े के बिल्कुल आउट, जैसे कलर के बिल्कुल अगर बाहर बाहर करोगे तो उतनी फिनिशिंग नहीं आएगी। उसके ऊपर करते हो तो वो बीच में स्पेस भी नहीं आती एंड कलर आपका बहुत अच्छे से प्रॉपर लाइन में आता है। अब इसको ड्राई होने देंगे एंड मैं जस्ट वेट करूंगी थोड़ा सा इसमें डॉटिंग करने के लिए। डॉटिंग आप ब्लैक से या येलो से कर सकते हो। नाउ जस्ट फॉर द फाइनल लुक, ये मैं ये नॉर्मल येलो कलर यूज कर रही हूँ एंड इस पे छोटे छोटे से इस तरह से स्पाइन शेप दे देंगे, जस्ट ट्रायंगुलर। इसकी जगह आप डॉट्स भी बना सकते हो, दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस। ये अब आप देख सकते हो कलर थोड़ा सा एक्सेस होते ही स्प्रेड करेगा। ये आपने इसमें देखा हल्का सा ज़्यादा था, बट इट्स ओके। ये हमने इस तरीके से हमारी स्ट्रॉबेरी रेडी हो गई। आप कोई भी फिगर इस तरह से बना के नॉर्मली पेंट कर सकते हो। बस आपको कलर की कंसिस्टेंसी, ब्रश होल्डिंग टेक्निक एंड ब्रश पे कितना कलर होना चाहिए ये ध्यान रखना है।